हेलो मित्रों, संस्कार चैनल एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा मुख्य टॉपिक है काव्य दोष। तो काव्य दोष किसे कहते हैं कि जिस प्रकार से लोगों में भी दोष होता है, कमियां होती हैं, तो उस प्रकार से क्या है काव्य में भी दोष और कमियां होती है। ठीक है, तो काव्य के अंदर क्या है कि ऐसे कोई अनावश्यक शब्द आ जाते हैं जो शब्द उस काव्य के अंदर नहीं आने चाहिए, और ऐसे के अनावश्यक शब्द जो आ जाते हैं और उन जो शब्दों को काव्य दोष कहा जाता है। और काव्य दोष के आधार पर अपन उसमें बात करने जा रहे हैं जो साहित्य में जो हमारे सिलेबस में है और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन्हीं काव्य दोष के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा देखो, काव्य रस के आस्वादन में, काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाने, क्या पहुंचाते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, तो उन बाधा पहुंचाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। अपन क्या करते हैं, जो काव्य यानी कविता, कविता है जो रस है उसको पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं और पढ़ने का आनंद ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभार जो ऐसे कोई अनावश्यक शब्द जो आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमारे सामने बात आती है कि एक एक काव्य दोष के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। परीक्षा में आपको किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है, तो परीक्षा में सीधे आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि अच्युत संस्कृति काव्य दोष किसे कहते हैं, अच्युत संस्कृति काव्य दोष किसे कहते हैं, तो आपको उसकी परिभाषा लिखनी है। और परिभाषा के साथ साथ यदि आपको उदाहरण याद रहता है तो और भी अच्छा है, उदाहरण सहित अपन को लिखना है, ताकि क्या है कि बोर्ड के अंदर अपन को पूरे में से पूरे नंबर मिल सके। तो देखो अच्युत संस्कृति में जब व्याकरण विरुद्ध, अब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं, व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ अच्युत संस्कृति काव्य दोष होता है। आई बात समझ में कि जब अच्युत संस्कृति दो काव्य दोष का होता है कि जब व्याकरण के नियमों के विरुद्ध कोई ऐसे अनावश्यक शब्द जब प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर अच्युत संस्कृति काव्य दोष होता है। देखो जब व्याकरण के विरुद्ध, अब इसमें बात ये ध्यान में रखनी है कि जो व्याकरण के नियम है और व्याकरण के नियमों के विरुद्ध कोई शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं ये। अब देखो उदाहरण, क्षण भर रहा उजाला में। अब देखो ये आ गया ना शब्द, क्षण भर रहा उजाला में, तो यह शब्द अपन को वाक्य पढ़ने से भी अपन को लग रहा है कि क्षण भर रहा उजाला में, तो क्षण भर रहा उजाला में, तो इस जगह उजाला में नहीं होगा, उजाले में होगा। क्या होगा, उजाले में। आपको बात समझ में आई भी होगी कि क्षण भर रहा उजाला में, तो इस जगह उजाला नहीं होगा, इस जगह क्या होगा, उजाले में होगा। वाक्य कैसे होगा, उजाले में, क्षण भर रहा उजाले में, क्षण भर रहा उजाले में, तो इस जगह शब्द क्या आना चाहिए, उजाले में आना चाहिए, लेकिन जो काव्य के अंदर लिख लिया कि उजाला में, तो ये इस जगह अच्युत संस्कृति काव्य दोष हो गया और ये व्याकरण के नियमों के विरुद्ध शब्द प्रयुक्त हो गया है, इसलिए इसे अच्युत संस्कृति काव्य दोष कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृति के विरुद्ध, आप इसको ऐसे याद रखना कि जिस जगह संस्कृति के विरुद्ध कोई शब्द प्रयुक्त होते हैं तो उससे ये प्रयुक्त होता है। फिर उसके बाद आता है श्रुति कटुत्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जो मैंने आपको साहित्य के अंदर बात ये बता दी कि जो शब्द है शब्द को पकड़ो, और यदि शब्द का अर्थ आपको समझ में आ गया तो समझो कि 50% काम अपना हो गया। अब ये अच्युत संस्कृति यानी संस्कृति के विरुद्ध व्याकरण की संस्कृति के विरुद्ध। और श्रुति कटुत्व, तो श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना, सुनने में कटु, बस श्रुति कटुत्व का मतलब क्या हुआ, सुनने में कटु लगने वाला, सुनने में कड़वा लगने वाला। अब देखो जब कानों को उद्वेगजनक, जब कानों को उद्वेगजनक या परुष का मतलब होता है कठोर वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। जब कानों को उद्वेगजनक परुष वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ऐसे शब्द जब कानों को सुनने के लिए मिलते हैं तो वहाँ पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। श्रुति कटुत्व का मतलब ये होता है कि सुनने में कड़वे शब्द, सुनने में कठोर शब्द।
देखिए अब देखो उसमें कब की एक टक, देखो ये ट ट वर्ण आया है, ये कठोर वर्ण है, ठीक है। तो अपने काव्य गुण के अंदर भी ट ट वर्ण की बात की थी। तो ये एक टक डटी, ये भी अट आया, रही, फिर टटी, टटिया, ठीक है। टटिया के बारे में अंगूरनी, कटारी, ठीक है। इस प्रकार से ट ट ट इसमें जो शब्द आया है, तो वो ट ट शब्द आने की वजह से ये सुनने में क्या है कि हमें कटु लग रहा है, सुनने में हमें कटु लग रहा है, सुनने में हमें उद्वेगजनक लग रहा है, सुनने में हमें कठोर लग रहा है। इसलिए जगह श्रुति कटु तो काव्य दोष होगा। क्या होगा? श्रुति कटु तो काव्य दोष होगा। फिर आती बात अप्रतीत्व। अप्रतीत्व ऐसे शब्द का प्रयोग जो कोई विशेष शास्त्र में ही प्रयुक्त होता है। अप्रतीत्व का मतलब क्या होता है कि कोई विपरीत शब्द, कोई उल्टा शब्द प्रयुक्त हो जाता है। कैसे कि काव्य के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयुक्त नहीं होना चाहिए जो कोई विशेष शास्त्रों के अंदर ही उन शब्दों का काम में लिया जाता है। लेकिन क्या है कि विशेष शास्त्र के शब्द होते हैं और उन विशेष शास्त्रों के शब्दों को अपन काव्य के अंदर काम में ले लेते हैं, कविता में काम में ले लेते हैं। तो उस जगह क्या है कि अप्रतीत्व काव्य दोष होता है, ठीक है। ऐसे शब्द का प्रयोग जो कोई विशेष शास्त्र में प्रयुक्त होता है, लेकिन ऐसे शब्दों को जब काव्य के अंदर प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वहाँ पर अप्रतीत्व काव्य दोष होता है। अब देखो उदाहरण, तत्व ज्ञान पाकर, तत्व रूपी ज्ञान को प्राप्त करके और हुए आशय, तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त योग, दलित समस्त शास्त्र। अब देखो इस जगह ये आशय शब्द आया है, तो आशय शब्द ये योग शास्त्र का शब्द है। ये जो आशय शब्द है योग शास्त्र का शब्द है, लेकिन इस योग शास्त्र के शब्द को अपन ने काव्य में, कविता में काम में ले लिया। इस कारण इस जगह कौन सा काव्य दोष हो गया? अप्रतीत्व काव्य दोष हो गया। कौन सा हो गया? अप्रतीत्व काव्य दोष हो गया। पता है ना, ऐसे शब्द का प्रयोग जो कोई विशेष शास्त्र में प्रयुक्त तो होता है और लेकिन काव्य के अंदर काम में ले लिया, इसलिए इस जगह क्या हो गया? अप्रतीत्व काव्य दोष हो गया। अब शब्द तो वो योग शास्त्र का है, लेकिन काव्य के अंदर काम में ले लिया। अब क्लिष्ट, क्लिष्ट, क्लिष्ट का मतलब क्या है कि जो शब्द अपन सुनते हैं, जो भाषा को अपन सुनते हैं लेकिन आसानी से अपन को समझ में नहीं आती है। अपन कभी कभार कहते हैं कि इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, भाषा बड़ी क्लिष्ट है। तो क्लिष्ट का मतलब क्या है? उस बात को अपन सुन रहे हैं, उस काव्य को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बात क्या है कि आसानी से अपन को समझ में नहीं आती है, तब हमें क्या लगती है? क्लिष्ट लगती है। अब देखो, जब अर्थ सहज ही समझ में न आए, जब अर्थ सहज का मतलब क्या है? आसानी से। जब हमें कोई शब्द का अर्थ, जब हमें कोई शब्द का अर्थ आसानी से समझ में नहीं आए, आसानी से समझ में नहीं आए, तो आसानी से समझ में नहीं आता है, तो वहाँ कौन सा काव्य दोष होता है? क्लिष्ट काव्य दोष होता है। आसानी से समझ में आपको बात नहीं आती है तब, ठीक है। तो देखो उदाहरण यहाँ लिखा हुआ, हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फिर। अब देखो इसमें ये बात बताई गई है कि हेम सबसे आशय है हिमालय। हेम सबसे आशय क्या है? हिमालय। और हिमालय, सुता शब्द का अर्थ होता है पुत्री। हिमालय, और इस हिमालय की जो पुत्री उसे बताया है पार्वती। हिमालय और हिमालय की पुत्री पार्वती, और पार्वती के पति शिवजी, पार्वती के पति शिवजी, और शिवजी को जो अपना वाहन जो प्रिय लगता है वो लगता है बेल। क्या लगता है? बेल, ठीक है। आगे बात समझ को, हिमालय और हिमालय की पुत्री जो पार्वती, पार्वती के पति शिव, और शिव को प्रिय लगने वाला वाहन बेल। तो इस प्रकार से देखो, ये भाषा अपन सुन रहे हैं, लेकिन सुनने में हमें कैसी बड़ी क्लिष्ट लग रही है। क्या लग रही है? क्लिष्ट लग रही है। इस कारण इसके क्लिष्ट काव्य दोष होगा। अब एक ग्रामत्व। अब क्या है ग्रामत्व? मूल शब्द क्या है? ग्राम। क्या है? ग्राम। यानी ग्रामत्व काव्य दोष क्या होता है कि काव्य के अंदर अपन क्या करते हैं, ऐसे कोई गंवारू शब्द, ऐसे कोई ग्रामीण शब्द हैं, वो अपन काव्य के अंदर डाल देते हैं, तो उस जगह कौन सा दोष होता है? ग्रामत्व काव्य दोष होता है।
ध्यान रखना, अच्छी से पूछा जा सकता है सीधा ही आपको ग्रामत्व काव्य दोष कि जब काव्य में असंस्कृति मतलब संस्कृति के योग्य नहीं हो और शब्द का या गंवारू शब्द या कैसे शब्द गंवारू शब्द जब प्रयुक्त हो जाते हैं तो वहाँ पर ग्रामत्व काव्य दोष होता है। वापस सुनना, जब काव्य में असंस्कृति शब्द या गंवारू शब्द काव्य के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रामत्व काव्य दोष कहते हैं। अब इसका उदाहरण अपने सामने है। मूड पर, ये क्या लिखा हुआ है? मूड, मूड पर मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब देखो मूड पर शब्द क्या आया है? मूड। तो देखो इसमें मूड की जगह शब्द मुख हो सकता है। क्या हो सकता है? मुख। तो मुख हिंदी भाषा का शब्द है, ये मूड जो ग्रामीण भाषा का शब्द है मुख हो सकता है या जो सिर हो सकता है, लेकिन शब्द क्या आया? मूड आ गया। तो मूड शब्द क्या है? ये ग्रामत्व काव्य दोष के आधार पर प्रयुक्त हुआ है। जैसे अपन लिखते हैं द्वार या द्वार, अपन भाषा में द्वार लिखते हैं, वो द्वार लिख देते हैं। तो ग्रामीण भाषा के शब्द काव्य के अंदर जब प्रयुक्त हो जाते हैं तो ग्रामत्व काव्य दोष होता है। अब है अश्लील। अब कैसा काव्य दोष है? अश्लील। अश्लील शब्द का अर्थ क्या है? जुगुप्सा या अमंगल सूचक शब्द। अश्लील शब्द का अर्थ क्या है? घृणाजनक। कोई काव्य हो, कोई व्यक्ति हो और कोई जैसे बातें कोई कर रहा है और अश्लील से हम लोग सभी दूर ही रहते हैं। अश्लील से सभी क्या है? दूर ही रहते हैं, यानी घृणा। अश्लील से अपन क्या करते हैं? घृणा करते हैं। तो जुगुप्सा, जुगुप्सा शब्द का अर्थ है घृणाजनक और या अमंगल, मंगल नहीं अमंगल, अमंगल सूचक शब्दों को जब काम में ले लेते हैं काव्य के अंदर तो वहाँ पर कौन सा काव्य दोष होता है? अश्लील। कौन सा काव्य दोष है? अश्लील, जिसमें अमंगल सूचक है, घृणाजनक है, गंदा है। लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। अब देखो श्रीमान कोई व्यक्ति है और वो थूक कर चाट रहा है। ओहो, क्या कर रहा है? थूक कर और वापस चाट रहा है। और थूक कर वापस चाट रहा है तो वहाँ आपको देखते ही आपको मन में क्या घृणा आ जाएगी? मन में क्या हो जाएगी? जुगुप्सा हो जाएगी, जुगुप्सा हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। तो इसलिए कौन सा काव्य? अश्लीलता काव्य। और या अमंगल सूचक किसी की मृत्यु से संबंधित कोई ऐसे काव्य में शब्द अनावश्यक आ जाते हैं तो अमंगल हो जाता है तो उस जगह अश्लीलता काव्य दोष होगा। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के जो 1 2 3 4 5 6 काव्य दोष अभी अपन समझे हैं, वो सारे के सारे आप अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेना और इससे आगे बात और अपन करते हैं।